सालारजंग म्यूजियम का सबसे दिलचस्प और जो विजिटर्स को अपनी ओर आकर्षित करती है वो है एक तो ब्रिटिश में बनी ब्रैकेट क्लॉक, जिसमें एक छोटा खिलौना एक कमरे से बाहर आता है और हर घंटे 1 घंटा बजाता है और फिर अंदर चले जाता है। और दूसरा है बारीक नक्काशीदार महिला की आकृति, जिसके वेल रेबेका का एक शानदार नियो क्लासिक संगमरमर की मूर्ति, जिसमें कलाकार ने पत्थर में पारदर्शी वस्त्र जैसे हल्का घूंघट होने का भ्रम पैदा किया है, जिससे ऐसा लगता है मानो असल में कपड़ा हो। और साथ में प्रत्येक कपड़े की परतें और शरीर के रेखांकन को इतनी बारीकी से तराशा गया है, दर्शकों को भ्रम होता है कि वो वास्तविक कपड़े और त्वचा है। और इसी तरह की अन्य कई और मूर्तियां हैं जिनको मैं बाद में दिखाऊंगा, जिसमें कलाकार ने मानव रूप को इतनी पूर्णतया से बनाया है कि संगमरमर में भी उसकी त्वचा की कोमलता महसूस होती है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद प्रकाश। हम लोगों ने सालारजंग म्यूजियम का टिकट ले लिया है। म्यूजियम के अंदर ही कार पार्किंग भी है। सालारजंग म्यूजियम जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा म्यूजियम है। एंट्री करने से पहले सबसे पहले आप अपने टिकट के बैक साइड में देखिए, इसमें पूरा म्यूजियम का मैप दिया गया है, फ्लोर मैप दिया गया है। कौन से ब्लॉक में और कौन से फ्लोर में क्या चीज है, इसमें सारा डिटेल में दिया गया है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये म्यूजियम कितना नायाब और यहाँ रखी गई मूर्तियाँ कितनी दुर्लभ हैं। ये मूर्तियाँ ईसा पूर्व से 100 साल पहले से 19वीं शताब्दी तक की भारत ही नहीं पूरे यूरोप से और अन्य देशों से एकत्रित करके लाई गई हैं। आप जब भी सालारजंग म्यूजियम में आए, समय लेके आए, क्योंकि यह म्यूजियम 3 ब्लॉकों में फैला हुआ है। वो भी हर एक में 2-2, 3-3 मंजिलें हैं और टोटल 39 गैलरियां हैं, जिसमें एक से एक बढ़कर चीजें रखी गई हैं, दुर्लभ वस्तुएं रखी गई हैं। आप वीडियो को रोककर उस मूर्ति के नीचे दी गई पूरी विस्तृत जानकारी आप जूम करके देख सकते हैं। एक से एक बढ़िया और आकर्षक पुराने मॉडल की यहाँ पर सारी गाड़ियां भी देखने को मिलेंगी। एंट्रेंस से पहले टॉयलेट्स भी बने हुए हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले इस म्यूजियम के जनक की। हैदराबाद में निजामों का राज था, तो 7वें निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान ने 1912 में मीर यूसुफ अली खान, जिसको सालारजंग थर्ड भी कहा जाता है, को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। लेकिन इनकी कला में इतनी ज्यादा रुचि थी कि इन्होंने 1914 में 2 साल के बाद ही प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया और अपना सारा समय अपने कला कलेक्शन को बेहतर बनाने में लगाया। इनका कला से बचपन से ही लगाव था। ये बचपन से ही तरह तरह की चीजों को एकत्रित करते रहते थे। कहा जाता है कि जब मीर यूसुफ खान, अब इनको हम आगे से अब सालारजंग थर्ड ही बोलेंगे, सालारजंग जब 24 दिन के थे तो उनके पिताजी सालारजंग द्वितीय का निधन हो गया था। तो उसके बाद उनकी माँ उनको लेके हैदराबाद वापस आई पुणे से। और जब सालारजंग 10 साल के थे तो निजामों ने उन्हें सालारजंग की पारिवारिक उपाधि दी और उनकी परवरिश में बहुत ध्यान रखा। सालारजंग थर्ड को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति मिली और धीरे धीरे उन्होंने इस असाधारण कलेक्शन को एक कला खजाने में बदल दिया। जब उन्हें 1480 वर्ग मील जमीन पर फैले 450 गांव की एक विशाल जागीर विरासत में मिली, जिसका सालाना रेवेन्यू उस समय का लगभग 100-125 साल पहले का सालाना रेवेन्यू 23 लाख रुपए था। तो उस समय तो ये बहुत बड़ी रकम हुई। इतनी बड़ी रकम को इस कला प्रेमी ने, जो भारत, यूरोप, मध्य पूर्व और पूर्वी देशों में, जो दूर के पूर्वी देश हैं, उनकी कलाओं में गहरी रुचि रखी और कम उम्र में ही उन्होंने दुनिया भर से कला की दुर्लभ चीजें इकट्ठा कर ली, जिसका उन्हें पहले से ही शौक था। हालांकि सालारजंग थर्ड की मृत्यु 1949 में ही हो गई थी, लेकिन दिवंगत नवाब के परिवार के सदस्यों ने इस सालारजंग म्यूजियम को राष्ट्र को उपहार दे दिया और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1951 में
सालार जंग म्यूजियम की स्थापना की और पब्लिक के लिए खोल दिया। यह भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय म्यूजियम है। इस म्यूजियम में 46,000 से ज्यादा कला वस्तुएं, 8,000 से ज्यादा पांडुलिपियां और 60,000 से ज्यादा छपी हुई किताबों का भी कलेक्शन है। और साथ ही इस कलेक्शन को भारतीय कला, मध्य पूर्वी कला, फारसी कला, नेपाली कला, जापानी कला, चीनी कला और पश्चिमी कला में बांटा गया है। इसीलिए इस सालार म्यूजियम में अलग अलग गैलरियां बनी हुई हैं। इन सारी वस्तुओं को 38 से ज्यादा गैलरियों में बांटा गया है। मध्य पूर्व का प्रतिनिधित्व फारस, सीरिया और मिस्र की कला वस्तुओं से होता है, जिसमें कालीन, कागज, पांडुलिपियां, सिरेमिक, कांच, धातु के बर्तन, फर्नीचर, लोहा आदि के एक विस्तृत श्रृंखला सम्मिलित है। यूरोपीय कलेक्शन में तेल चित्रों की शानदार और बेहतरीन उदाहरण से लेकर सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक कांच की वस्तुएं, शानदार फर्नीचर, हाथी दांत, तामचीनी के बर्तन और घड़ियां तक की कला वस्तुएं शामिल हैं। म्यूजियम की सबसे कीमती उत्कृष्ट कृति वर्ल्ड रेबेका, जो जीबी बेंजिनो की एक संगमरमर की मूर्ति है, जिसे सालार जंग प्रथम ने 1876 में इटली यात्रा के दौरान खरीदा था। इस म्यूजियम में दुर्लभ किताबें, बहुत कीमती रोशनी वाली पांडुलिपियों की एक बड़ी लाइब्रेरी भी है। इसमें अकबर, औरंगजेब, जहांआरा बेगम जो शाहजहां की बेटी थी, जैसे सम्राटों की मुहर और दस्तखत वाली ऑटोग्राफ की पांडुलिपियां हैं। लाइब्रेरी के कलेक्शन से यह साफ है कि सालार जंग तृतीय और उसके पूर्वज साहित्य के बड़े संरक्षक थे। इसलिए इतने पुराने चीजों को आप इस म्यूजियम में देख पा रहे हैं। वो समय आने वाला है जब यहाँ पर पहला मेन अट्रैक्शन है वो देखने के लिए इकट्ठे होने लग गए हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था, वो अट्रैक्शन है ब्रिटिश की बनी ब्रैकेट क्लॉक। इसमें एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है कि आप घड़ी के अंदर में देखेंगे, ठीक 12 बजते ही या हर एक घंटे में कहना चाहिए, इसमें एक छोटा सा खिलौना कमरे से बाहर आता है और हर घंटे में जितने, जैसे 12 बज रहे तो 12 बार घंटा बजाएगा, 1 बज रहा तो 1 बार, 10 बज रहे तो 10 बार घंटा बजाएगा और उसके बाद वो घंटा बजा के अंदर वापस चले जाता है। इसी दिलचस्प वाकया को देखने के लिए यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है। और अगर आप भी यहाँ पर आके इस दिलचस्प घड़ी का इस वाकया को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आके आगे में रो के सेंटर में बैठ जाएं, ताकि आपके सामने ठीक घड़ी होगी और आपको एकदम सामने से एकदम क्लियर दिखेगा। जो साइड से आता है, इसमें जो घड़ी के लेफ्ट साइड है ऊपर में, वहां से वो खिलौना बाहर आता है और यहाँ पर जितने भी बजेंगे उतनी बार घंटी बजा के वापस फिर अंदर चले जाएगा। इसी को देखने के लिए यहाँ पर ये सारी भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ का ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है जो लोगों को खींच के लाता है। आइए, अब समय होने वाला है तो देखें इस खूबसूरत नज़ारे को। अपने कैमरे में कैद करने के लिए हम भी कोशिश करते हैं। मैंने 12 बजे आपको इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि वो खिलौना काफी देर तक घड़ी के बाहर में रहेगा, ताकि आप लोग उसको आसानी से देख सकें। नहीं तो पता चला कि आया और 1 बजे की घंटी बजा के चले गया और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए 12 बजे या 11 बजे यहाँ पर आए। घड़ी में जहाँ पर 12 का अंक लिखा हुआ है, ठीक उसके ऊपर में लेफ्ट साइड में आएगा। कहीं आप घड़ी के डिब्बे के बाहर इधर उधर देखें और राइट साइड में एक वो इंसान जैसा है जो बार बार घंटी जैसा बजा रहा है। इसी तरह का एक खिलौना आएगा लेफ्ट साइड में, वो 12 बजे 12 घंटियां बजा के चले जाएगा। ये देखिए, वो जादुई खिलौना आ चुका है जो घड़ी के ऊपर व्हाइट दिख रहा है। वहीं पर ही आदमी खड़ा है, वही खिलौना है, वो घंटी बजाएगा।
बड़े बड़े योद्धाओं की तलवारें, तलवार पकड़ने के लिए भी कवच। और ये देखिए, ये है औरंगजेब की तलवार, जिसके बल पर जिसने कई सालों तक यहाँ राज्य किया। और दूसरी बात है, यहाँ की जो कलाकृतियां हैं, इन सब को देखने के लिए, गहराई से देखने के लिए पारखी नजर होनी चाहिए, तभी आप इन सारी चीजों के बारे में समझ पाएंगे। ये हाथी दांत के बने हुए हैं अलग अलग चीजें। इस म्यूजियम की हर एक चीज को बारीकी से देखने के लिए 2 दिन से भी ज्यादा लगेंगे। 2 दिन भी कम, इसलिए कि यहाँ पर 3 ब्लॉक बने हुए हैं। ये म्यूजियम 3 ब्लॉकों में फैला हुआ है और हर एक ब्लॉक में 2 से 3 मंजिल का बना हुआ है और साथ में इनमें 38 से ज्यादा गैलरियां हैं। अभी आप जो भी वस्तुएं देख रहे हैं, ये सब हाथी के दांत से बनी हुई है और ये अलग अलग तरह के मूर्तियां बनी हुई हैं हाथी के दांतों से। और ये देखिए, कुतुब मीनार, ताजमहल और कई आकृतियां, कई मूर्तियां बनी हुई है। हाथी के दांत की चटाई, बॉक्स। सलारजंग म्यूजियम में अगर आप 2 दिन भी लगाएं तो वो भी कम है। हाथी के दांतों से बनी हुई वस्तुओं की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, पूरा दिखाने में बहुत टाइम लगेगा। अब जो मूर्तियां आ रही हैं, इसमें मूर्तिकार की कला का सम्मान कीजिए और कलात्मक दृष्टि से इनका अवलोकन कीजिए। सालारजंग म्यूजियम की एक और खास पहचान है यहाँ की क्लासिकल संगमरमर की मूर्तियां। ये मूर्तियां सिर्फ नग्न नहीं है, ये मानव शरीर की सबसे सुंदर और सजीव अभिव्यक्ति है। यूरोपियन कलाकारों ने संगमरमर जैसी सख्त पत्थर में त्वचा की कोमलता, मांसपेशियों की हरकत और भावनाओं की गहराइयां उकेर दी हैं। इन मूर्तियों में कोई अश्लीलता नहीं है, बल्कि शुद्ध सौंदर्य और आत्मविश्वास है। यहाँ शरीर को शर्म नहीं, बल्कि कला की ऊंचाई माना गया है। कई मूर्तियां इतनी जीवंत हैं कि लगता है अभी सांस ले लेंगी, अभी पलटकर आपको जवाब दे देंगी। वेस्टर्न कल्चर में इन मूर्तियों को प्रेम, सौंदर्य, काम, प्रजनन, समृद्धि और विजय की रोमन देवी माना जाता है। जो ग्रीक की जो देवी है एफ्रोडाइट, उनके समान माना जाता है। यहाँ संगमरमर सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि भावनाओं का शरीर बन जाता है। यहाँ की जीवंत करती अविश्वसनीय संगमरमर की मूर्तिकार का कौशल ऐसा है कि ये कलाकृतियां पत्थर होकर भी इतनी यथार्थवादी और कोमल लगती हैं, मानो ये सांसें ले रही हैं। ये छड़ियाँ तो नाना जी की याद दिलाती हैं। नाना जी की छड़ी पुरानी कहती है ये एक कहानी। जब चलते हैं धीरे धीरे, छड़ी बनती है उनका साथी। टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ी मोटी, देखने में लगती है छोटी, पर जब नाना जी थक जाते, छड़ी पर वो भार टिकाते। छड़ी से करते वो इशारा, छड़ी है उनका सबका सहारा। हम सबको देती ये सीख, सम्मान करो जो उम्र में अधिक। इस म्यूजियम में इतनी ज्यादा वस्तु हैं कि उनको सारा दिखा पाना मुश्किल है, क्योंकि ये लगभग 11 लाख से ज्यादा यहाँ पर ये सामान रखे गए हैं और एक से एक दुर्लभ वस्तु है। जितना हो सकता है मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। हालांकि अधिकांश संग्रह सालारजंग थर्ड का ही है, लेकिन कला के प्रति वह रुचि उनके परिवार में 3 पीढ़ियों से चली आ रही थी। इसीलिए इन सब सामानों में उनके सालारजंग थर्ड के 3 पीढ़ियों का योगदान है। एक से बढ़कर एक सुंदर पालकियां, और ये आ गए अब फर्नीचर, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग चेयर। कितना शानदार डिजाइन बना हुआ है डाइनिंग टेबल में। उस समय अलग अलग तरह की डाइनिंग टेबल है, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग मॉडल में। और सामने में सोफा रखे हैं और ये सोफा वगैरह है पुराने, बहुत पुराने सोफा है। और ये पियानो आपने पिक्चर में कई बार देखा होगा। और ये चीनी मिट्टी के बने हुए अलग अलग कलाकृतियां, डब्बे, और ये धातु के बर्तन और दियों की श्रृंखला और अलग अलग चीजें।
धातु से निर्मित। अब आ गई है सिक्कों की दीर्घा। यहाँ पर पूरे देश विदेशों से सिक्के इकट्ठे करके रखे गए हैं। पुराने राजा महाराजाओं के टाइम के भी सिक्के हैं इसमें मैंने आपको घड़ियां भी दिखाई थी। ये घड़ियां यूरोप के फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हॉलैंड जैसे विभिन्न देशों और अमेरिका से एकत्रित की गई घड़ियां हैं। यहाँ पर पक्षी के पिंजड़े वाली घड़ी भी है, ब्रैकेट घड़ियां भी हैं, दादाजी वाली घड़ी भी है, छाते के डिजाइन की घड़ियां हैं और बैरोमीटर भी हैं। और जो इसमें संगमरमर की जो मूर्ति है वेल रेबेका, जिसमें पर्दा होने का भ्रम रहता है, यह सालारजंग प्रथम ने 1876 में अपने जब उन्होंने इटली का दौरा किया था उस दौरान खरीदी थी। इस म्यूजियम में चीनी की मिट्टी के बर्तन, कांस्य, तामचीनी, लाख के बर्तन, कढ़ाई, कलाकारी, लकड़ी और जड़ों से बनाई गई जापानी और चीनी कला वस्तुएं भी शामिल हैं। संग्रहालय में दुर्लभ पुस्तकें और बहुमूल्य रोशनीनुमा पांडुलिपियों का भी एक विशाल समूह है, जिसको एक लाइब्रेरी का रूप दिया गया है। अकबर, औरंगजेब, जहांआरा जैसे सम्राट मुहर लगे और हस्ताक्षर वाली पांडुलिपियां हैं। सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है और यहाँ पर सड़क व रेल मार्ग द्वारा सुगमता से पहुंचा जा सकता है। और आप बाई एयर आना चाहते हैं हैदराबाद में, बाई एयर आके उसके बाद सालारजंग म्यूजियम बाई रोड आ सकते हैं। चार मीनार और मक्का मस्जिद की बहुत पुरानी फोटो और ये खिलौने हर एक चीज में बने हुए हैं, लकड़ी में, चीनी मिट्टी में और धातुओं बने हुए हर तरह के खिलौने। रेलवे स्टेशन का एक मॉडल दिया गया है। ट्रेन की पटरियां, ये है ब्रिटिश आर्मी और ये पूरा लाव लश्कर के साथ में आर्मी और आर्मी के अलग अलग तरह की आर्मियां दी गई हैं। इसमें नाम भी लिखा गया है और पूरे टैंकर, गाड़ियां और पानी के जहाज, सेना के टुकड़ियां। इस सालारजंग म्यूजियम की बाहर से फोटो के उद्देश्य से बनाया होगा लब सालारजंग म्यूजियम। 2500 का प्लस 20% डिस्काउंट। अगर आप सालारजंग म्यूजियम से पर्ल अगर खरीदना चाहते हैं तो यही सालारजंग म्यूजियम के अंदर में शॉप है, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। एक से एक बढ़िया डिजाइन। ये शॉप हैदराबाद में सालारजंग म्यूजियम के अंदर में ही है। खाना खाने चलो फिर यहीं पर ही 56 भोग सालार म्यूजियम में 100% प्योर वेज। चौमाला केदारनाथ मोती वाला असली और नकली का पहचान बता रहे हैं। ये मोती को अगर हम घिसते हैं ना, एक स्लिप कर जाते हैं तो इसका मतलब नकली है ये। और अगर ये इनको आपस में रगड़ते हैं तो ये कर जैसा लगता है। जब आप खुद ये घिसोगे तो पता चलेगा कर टाइप का आवाज़ जैसा लगता है। अपने आप घिसने में तब पता चलता है कर जैसा गुर के चले गए और ये स्लिप कर जाएगा नकली वाला। तो दोस्तों, ये थी सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद की एक छोटी सी झलक। मिलते हैं हैदराबाद के अन्य टूरिस्ट प्लेस में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हैदराबाद का आनंद लेते रहें।